फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज IQ अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज IQ अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी अपडेट या एक नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है जो कि अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है। जो आप लोग को पता होगा, एक साल की अप्रेंटिसशिप बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज आप लोग को एक साल का ट्रेनिंग पीरियड आपको प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है जो कि गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है। हर कंपनी का थोड़ा अलग होता है, किसी का कुछ ज़्यादा होता है, किसी का कुछ कम होता है। ऑन एन एवरेज आप लोग को एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है कि क्या ये अप्रेंटिसशिप जो आती है, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या इसका आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसके क्या ड्रॉबैक रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं, हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने अभी अभी जस्ट डिप्लोमा कह सकते हैं, बीटेक आप लोग पास आउट किए हैं, यानी आपका अभी फाइनल ईयर है और आप नेक्स्ट ईयर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या बीटेक है, तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। मतलब ये अप्रेंटिसशिप उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहती है जो बिल्कुल फ्रेशर्स रहते हैं। उसकी एक वजह मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में आगे कि इसकी क्या वजह रहती है कि यहाँ पर ये आपके लिए ठीक रहती है। और जो कुछ साल इस मतलब एज अ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में या एज अ प्राइवेट कंपनी में जॉब के थ्रू गुजार चुके होते हैं, तो उनके लिए क्या इसके नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपने जस्ट अभी 2022 में अपना डिप्लोमा किया है और 2023 में आप प्लान कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप करने का, तो यहाँ पर आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब अप्रेंटिसशिप भी आपकी अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग यूनिट के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी होती है। डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। आप मैकेनिकल से हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में आके अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है, जैसे कि आपने किसी भी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करी, वो अप्रेंटिसशिप आपकी जिस भी फील्ड से है, अब आपको उस फील्ड का एक साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो एज आ प्राइवेट कंपनी में आप जाते हैं तो उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लोग अभी एकदम आप नए हैं, अपने फ्रेशर, आपने एक साल की अप्रेंटिसशिप करी, उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जैसे इंडियन ऑयल। आप लोग ने देखा होगा इंडियन ऑयल के नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आपके पास एक साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। और वो आपकी जो अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए वो आपकी अलग अलग जैसे कि उसमें कहेगा कि बॉयलर में होनी चाहिए, कि आपका बॉयलर में आपने काम कर रहा हो या आपने पंप या ऐसी जगह काम कर रखा हो जहाँ पे पंप। तो देखिए, इसमें भी आपका डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जो भी कंपनीज आपका रिक्वायरमेंट निकालती है उसमें भी कह देती है कि अप्रेंटिसशिप आपकी इस फील्ड में है। अब मान लीजिए आपने ऐसी फील्ड से अप्रेंटिसशिप कर ली जहाँ पर ये बॉयलर या इस सब चीज़ों का काम ही नहीं होता है, तो वहाँ पर आप लोग की वो अप्रेंटिसशिप की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि, और जब अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपका एक साल अप्रेंटिसशिप हो जाती है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और वो सेक्टर भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब पता लगा आपने एक साल की अप्रेंटिसशिप कर ली और आप चले गए IT सेक्टर के अंदर, तो आपका वहाँ पर अप्रेंटिसशिप का जो रोल है वो बिल्कुल क्रिएट मतलब ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे आपकी उस अप्रेंटिसशिप की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। तो अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और अप्रेंटिसशिप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहता है, देखिए, अप्रेंटिसशिप अगर आपके घर पे हो रही है, आपके घर के आसपास है, जहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा है, तब तक तो ठीक है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में इतना कम अमाउंट मिलता है कि वहाँ आप बाहर जाके सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। आप किसी बड़ी जगह पर जाएंगे, वहाँ पर आपका रहना खाना जो भी खर्चा होगा, उसमें आपका अप्रेंटिसशिप के पैसे से आपका कुछ नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप तभी ठीक है, आपसे घर से 2 4 5 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर है, आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, तो अप्रेंटिसशिप करना मेरा मानना है कि बेनिफिट रहती है। और बाकी अगर बीटेक आपने कर रखा है, बीटेक के बाद आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो बीटेक के बाद अप्रेंटिसशिप में भी आप लोग जानते हैं बहुत कम पैसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा तो 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, कुछ कंपनीज के अंदर है ऐसी HPCL वगैरह जो शायद 25 हज़ार देती है, समथिंग इतना कुछ पैसा देती है। लेकिन अब वही है कि अब आपने मान लीजिए उसके अंदर आपने एक्सपीरियंस लिया, और अप्रेंटिसशिप में क्या रहता है कि आपको मान लीजिए इतना अच्छे से आपने वहाँ पे कुछ नहीं सीखा जैसा कि आप सीख सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जब आप किसी दूसरी कंपनी में उस अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो आपकी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप किसी भी सेक्टर के अंदर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहाँ पर आपको एज अ ट्रेनी ट्रीट किया जाता है, एज अ एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप वहाँ पे काम करेंगे, आपकी जो वैल्यू होगी वो इतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं रहेगी। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, यहीं अगर आप लोग किसी भी डिप्लोमा करते हैं, आपने बीटेक करा, उसके बाद डायरेक्ट आपने किसी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर आपने प्राइवेट ज्वाइन करा, वहाँ से आप लोग अगर 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद आप स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो आप हमेशा समझिए कि अप्रेंटिसशिप जो है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तो मुझे नहीं नज़र आते हैं, लेकिन कई जगह बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट करा रही है, तो मैं उसका ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स हैं। लेकिन इन द एंड आप लोग किसी से भी पूछेंगे, किसी भी जनरल पर्सन से पूछेंगे, तो अप्रेंटिसशिप के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र नहीं आएंगे और पैसा भी बहुत कम मिलता है उसमें।
तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करने की इच्छुक हैं, फ्रेशर्स हैं, तो वो कर लें अपना, ताकि 1 साल का उन्हें एक्सपीरियंस हो जाए। और साथ साथ उसके मैं आपसे कहूँगा, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग तैयारी करें। मतलब अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनीज़ की तैयारी करें, ताकि वहाँ से आप लोग का सिलेक्शन जो है हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा अपना क्या करना चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर एज अ फ्रेशर बीटेक हैं या बीटेक है या डिप्लोमा है, तो आप कोशिश करिए कि आप किसी भी कंपनी के अंदर पेरोल पे मतलब पेरोल पे ज्वाइन करें कंपनी को। 1 साल की अप्रेंटिसशिप करेंगे, उसके बाद आपको फिर दोबारा जॉब सर्च करने में जॉब सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर भटकना पड़ेगा, फिर रगड़ना पड़ेगा, तो उसका कोई मुझे बेनिफिट नज़र नहीं आता। और गवर्नमेंट जॉब का ऐसा है कि बहुत कम ही जॉब्स के अंदर अप्रेंटिसशिप जो है रिक्वायरमेंट रहती है, और रहती भी तो बहुत लिमिटेड जॉब्स रहती है, इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं रहती वहाँ पर। तो मेरा मानना है कि अगर आप डिप्लोमा बीटेक फ्रेशर्स हैं और तो आप अपना प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट अगर प्रिपरेशन करें तो उसकी गवर्नमेंट जॉब की लगातार प्रिपरेशन करते रहें। किसी भी तरीके की ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होने वाली है। आपको वो नुकसान ही देगी लॉन्ग टर्म में। जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपना 1 साल वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करा और मेरे लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर आप लोग अपना कंपनी के अंदर किसी में अपना 3-4 साल देंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी और आपको जो है नॉलेज वहाँ पर गेन होगी। तो ध्यान रखिए कि बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोग, मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं करता, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरा ओपिनियन है, सबका ओपिनियन मैं नहीं कह सकता कि ऐसा हो सकता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन मेरा ओपिनियन जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहा हूँ, मतलब अप्रेंटिसशिप करके भी मतलब खाली बैठे हैं, और बहुत सारे अप्रेंटिसशिप करके जॉब भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना डिपेंड करता है। लेकिन मैं इन द मैन सेंस मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप की कोई भी बेनिफिट्स नज़र नहीं आते हैं इन द एंड ऑफ, ना ही प्राइवेट सेक्टर में ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में। और बाकी इसका कोई ज़्यादा रोल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बस आपका 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके सिवा आपके पास ज़्यादा कुछ ना ही नॉलेज रहेगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सीख रहे हैं चीज़ें। लेकिन आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहेगी, आपको चीज़ों को सीखने को मिलेगा। और तो इसी तरीके से मतलब आप अगर ज़्यादा समय वेस्ट कर चुके हैं, अब आपने एक चीज़ और, जैसे आप डिप्लोमा के बाद 5 साल वेस्ट कर चुके हैं, बीटेक के बाद 4-5 साल एज अ तैयारी में गवर्नमेंट जॉब में वेस्ट कर चुके हैं, तब तो आप अप्रेंटिसशिप या किसी भी तरीके की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ नुकसान देगी। क्योंकि उसमें क्या है कि आप अपना ऑलरेडी 3-4 साल 4 साल 5 साल वेस्ट कर चुके हैं, फिर आप उस तरीके की चीज़ों को करेंगे तो आपका वहाँ पर कोई बेनिफिट नज़र नहीं आएगा। अप्रेंटिसशिप का आपको कोई मतलब नहीं है। उन द केस आप लोग क्या करें, अपना समय बर्बाद ना करते हुए किसी भी प्राइवेट फर्म को ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग को वहाँ से एक्सपीरियंस की कम से कम स्टार्टिंग तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके 4-5 साल में आप ग्रो कर जाएंगे। लेकिन आप अगर अप्रेंटिसशिप या किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई नुकसान ही है, क्योंकि उसका ना ही आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, ना ही आपका वहाँ पर कोई ज़्यादा वैल्यू रहने वाली है। तो इसी तरीके से हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मुझे आपको बताना था कि बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है फ्रेशर है तो फटाफट, अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए, आप लोग एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करिए स्टार्टिंग से। धीरे धीरे करके कम पैसा मिलेगा, मेहनत ज़्यादा रहेगी, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका हो जाएगा। सेम बीटेक है तो आपका यही आपको सजेशन दूंगा, ऐसा करें आप फटाफट कंपनी ज्वाइन कीजिए और अपनी फील्ड को वो ना करिए। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है मतलब कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपना किसी भी जो है टाइम वेस्ट ना करें, 1 साल 1.5 साल का समय बहुत होता है, उसमें आप बहुत कुछ अच्छा अपना कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद को लाइक करें, शेयर करें। मैं भी किसी तरीके की आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। अपना कमेंट में राय भी दें, आप लोग को वीडियो में कुछ सुधार करना है, आपको लगता है कि कुछ बता सकते हैं तो आप लोग बताइए। मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में। कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करिए। मैं भी फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।